हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट ऑन द बस 5 मिनट। ना मिलिट्री एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दो स्टेट को कॉपरेशन सिखाते हैं इन केस ऑफ वॉर सिनेरियो और इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्जाम में आसानी से इसको पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम जानेंगे धम्मा मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली हुई है। इसके साथ जापान के साथ और भी जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी, हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। बढ़ते आगे और जरा जानते हैं धम्मा मिलिट्री एक्सरसाइज। ना एक्सरसाइज धम्मा गार्जियन 2022 अभी इंडिया जापान के बीच में हुई थी इन द बेलगावी जो कोस्ट है आपका, वहां पे हुई थी इन कर्नाटक। ना दिस जो धम्मा मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम बाकी इंडिया जापान के मिलिट्री एक्सरसाइजेस जानेंगे। जो थम्मा मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान के बीच में आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जहां पे वो किसी भी वॉर या डिजास्टर सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं। इसका मतलब वो कंडीशन है नहीं, बट आर्टिफिशियली हम मानते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन। दिस आई हैव एक्सप्लेन सेवरल टाइम, इसलिए इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ओवरऑल इंडिया एंड जापान have actually attained several objective और यहाँ पे कुछ आपके ऑपरेशन से कुछ चीजें वो सीख जाते हैं। जैसे पहले दे डू द ड्रिल टुगेदर, इसकी वजह से जो कॉम्बैट सिनेरियो में एक दूसरे के साथ कैसे कॉपरेट करेंगे ये सीखते हैं। इसकी वजह से इंटर ऑपरेबिलिटी आती है। सेकेंड इज दे कैन डील विद द ग्लोबल टेररिज्म एज वेल बिकॉज टुगेदर दे ट्राई टू फाइंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट, तो ग्लोबल टेररिज्म से डील कर सकते हैं। साथ में दे ट्राई टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड एज वेल इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो अगर वो एक दूसरे के साथ है कि कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ सीखते हैं। तो इसका एक तो सिविल एप्लीकेशन होता है आपका मिलिट्री एप्लीकेशन, दूसरा आपका सिविल एप्लीकेशन होता है। सिविल एप्लीकेशन इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक पीपल आपके जो आर्मी टू आर्मी कोलैबोरेशन बढ़ती है, जैसे सिविल कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, आपकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आपकी मिलिट्री कोलैबोरेट करती है तो वहीं पे आपकी जो मिलिट्री जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ती है दो कंट्रीज के बीच में। जानते हैं आगे और ये देखते हैं इंडिया और जापान के बीच में बाकी और कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। तो इसमें सब आपकी जो दूसरी है दैट इज जिमेक्स। जिमेक्स इज जापान और आपकी इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज है, बट ये नेवल प्लेटफॉर्म पे होती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जापान और इंडिया के बीच में 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। दैट इज आपका ये जमैक्स हो गया, दूसरा आपका शिन्यू हो गया और तीसरा हो गया आपका धम्मा। धम्मा आपकी आर्मी टू आर्मी है, दैट मीन्स ये लैंड पे ऑपरेट करती है। सिन्यू आपकी एयरफोर्स है जो कि एयर में ऑपरेट करती है, और आपकी जिमेक्स है नेवल एक्सरसाइज। तो ओवरऑल 3 एक्सरसाइज होती है जापान के बीच में। ठीक है, सो जापान और इंडिया के बीच में JSD करके आप 3 एक्सरसाइजेस याद कर सकते हैं जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। बाकी एक मल्टी लेवल एक्सरसाइज भी है जिसमें इंडिया और जापान दोनों इसका हिस्सा है, दैट इज मालाबार। मालाबार जो अब एक्चुअली चारों जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में होती हैं, इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया जापान जो चौथी मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज मालाबार। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड जापान के बीच में अगर कोई आपका मेंस में भी सवाल आता है तो किस तरीके से आप इस डायग्राम को बना के देख सकते हैं कि इंडिया और जापान में ट्राई फोर्सेस कोलैबोरेशन आपकी देखने को मिलती है, फ्रॉम जिमेक्स टू सिन्यू टू धम्मा, और इसके बाद आपकी मालाबार हो गई। With this, we are done with the military exercises with Japan. आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.